हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हमने भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था इससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है देखने वाले हैं, जो कि छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक परीक्षा और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं, है ना, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, पुलिस, आर्मी, है ना, तो इन सभी परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और जो नए लोग हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज इसी तरीके से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या फिर आयरलैंड के संविधान से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल संविधान में मूल अधिकारों का, है ना, जो प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, सुमेलित करना है ना। किस किस देश से जो है कौन कौन से संविधान में, हमारे संविधान में जो प्रावधान है दिए गए हैं, ठीक है। ए है विधि निर्माण प्रक्रिया, है ना, तो ये कहाँ से लिया गया है? विधि निर्माण का प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। तो ये 3 से जाके मिलेगा। इसके बाद है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? जापान से, तो ये 4 नंबर से। और संविधान की सर्वोच्चता, ये कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। तो इस तरीके से सुमेलित होगा। विधि निर्माण प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से, संविधान की सर्वोच्चता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है सुमेलित होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से अपनाई थी? फ्रांस से, पूर्व यूएसएसआर से, अमेरिका से या फिर इंग्लैंड से? सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने जो है पंचवर्षीय योजना, जो कि अब बंद हो गया है ना, इसके जगह में क्या नीति आयोग ले आए हैं, है ना, हमारे मोदी सरकार की। तो जो पंचवर्षीय योजना था, ये कहाँ के संविधान से लिया गया था? तो पूर्व यूएसएसआर, है ना, सोवियत संघ के संविधान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश की संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है ना, कहाँ से, किस देश की संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के स्रोत के विषय में सही कौन सा है? गणतंत्र ऑस्ट्रेलिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आयरलैंड, संशोधन प्रक्रिया अमेरिका, समवर्ती सूची फ्रांस, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जापान, और संविधान की सर्वोच्चता दक्षिण अफ्रीका। नीचे ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से देख के बताना है कि कौन कौन से जो है सही सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोई भी सही नहीं है ना। गणतंत्र कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से, है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से, और संविधान की सर्वोच्चता ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसमें से कोई सा भी जो है सही नहीं है, सभी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम है? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय। आपको जो है इन चारों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जिस तरीके से लिखा गया है ना, उसी क्रम में इसको जमाना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले न्याय, ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता, और इसके बाद जो है समानता, ठीक, और इसके बाद भ्रातृत्व, है ना। तो ये इस तरीके से संविधान की जो है प्रस्तावना में इन शब्दों का क्रम दिया हुआ है। सबसे पहले न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और इसके बाद भ्रातृत्व, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संविधान के आमुख प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल प्रस्तावना है ना, इसमें धर्म पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से शामिल किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है? धर्म से धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है। आधार्मिकता, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? राज्य का संबंध जो है किसी भी धर्म से नहीं है, है ना। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च स्थिति किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च स्थिति किसकी है? संविधान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का विचार आया? गौरवपूर्ण क्रांति, रूस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से या फिर अमेरिकी क्रांति से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का विचार कहाँ से आया है? तो फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? है ना, भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, उसको बताना है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्वतंत्रता, है ना। ये जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की आत्मा जो है उद्देशिका कहलाता है। ठीक है, प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है संविधान में हमारे देश का नामकरण इस प्रकार है? भारत या फिर इंडिया, दैट इज भारत, सॉरी, संविधान में हमारे देश का नामकरण इस प्रकार है? ऑप्शन ए है भारत, बी है इंडिया, दैट इज भारत, सी है हिंदुस्तान और डी है आर्यावर्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में हमारे देश का नामकरण कैसा है? इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 में भारतीय संसद को जो है नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है संसद में संघ में किसी राज्य को प्रवेश दे सकती है। दूसरा है संसद एक नए राज्य की स्थापना कर सकती है। तीसरा है संसद किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है। चौथा है संसद किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है और पांचवा है संसद किसी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकती है। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 5, है ना। संसद किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है, किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है और किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन भी कर सकती है। ठीक है, तो 3, 4 और 5 जो है सत्य कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के हाथ में, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या फिर प्रशासक द्वारा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संघ राज्य क्षेत्रों का जो है प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? या संविधान में उल्लेखित होता है इसलिए, या फिर यह प्रजातांत्रिक होता है इसलिए, या लोक कल्याणकारी होता है इसलिए, या फिर यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है इसलिए, या फिर यह संसद इसके विरुद्ध जो है कानून नहीं बना सकती इसलिए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिकारों को जो है मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संविधान में उल्लेखित होता है ना। इसके बाद जो है यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और संसद जो है इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है ना, इसलिए जो है ये मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर सी 1, 4 और 5 यह संविधान में उल्लेखित होता है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है और संसद जो है इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, इसलिए इन अधिकारों को जो है क्या मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने के लिए अधिकार को प्रत्याभूत किया गया है? अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 और या फिर अनुच्छेद 33। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 32, है ना। यदि कोई आपके मौलिक अधिकारों को जो है हनन करने की कोशिश करता है तो इसके विरुद्ध जो है आप जो है सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत वहाँ याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सुमेलित कीजिए, है ना। अनुच्छेद है और उनके अंतर्गत जो है कौन कौन से प्रावधान दिए हैं इसका। ठीक है। आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 में क्या प्रावधान है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयक का अधिकार है। ठीक है। तो ये जो है 4 से जाके मिल जाएगा अनुच्छेद 19। उसके बाद है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात किया गया है। ठीक है। 3 से जाके उसके बाद है अनुच्छेद 18, ये जो है उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है। ये इस तरह से सुमेलित होंगे। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकार जो है दिया हुआ है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तीसरे नंबर से। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है। तो ये इस तरीके से सुमेलित होगा। ठीक है। इसको आप और जो है अच्छे से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। 19 के संदर्भ में 19 में किस तरीके से जो है उसमें किस किस क्या क्या का प्रावधान जो है दिया है आपको जो है लाइन से बताना है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 19 में सबसे पहले आपको जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है ना। इसके बाद फिर सभा करने की स्वतंत्रता, और इसके बाद जो है आपको संघ निर्माण की स्वतंत्रता, है ना। और इसके बाद जो है आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ठीक। और इसके बाद जो है आपको निवास और बसने की स्वतंत्रता, और फिर लास्ट में वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता, है ना। ऐसे तो ये अनुच्छेद 19 में जो है जो आपको स्वतंत्रता अधिकार प्राप्त है इस तरह से है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सबसे पहले जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर ये 5 है ना, 5, फिर क्या है सभा की स्वतंत्रता, फिर संघ निर्माण की स्वतंत्रता, फिर भ्रमण की स्वतंत्रता, और इसके बाद निवास और बसने की स्वतंत्रता, और इसके बाद जो है वृत्ति उपजीविका या फिर व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। समझ में आ गया। अनुच्छेद 19 में जो आपको स्वतंत्रता दिए हुए हैं उसी को जो है क्रम से, है ना, कि अनुच्छेद 19 एक में क्या है, अनुच्छेद 19 खा में क्या दिया हुआ है ना। तो उसी को जो है क्रम से बताना है। तो सबसे पहले वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर सभा करने की स्वतंत्रता, फिर संघ निर्माण की स्वतंत्रता, फिर भ्रमण करने का, फिर निवास करने का, और उसके बाद फिर जो है वृत्ति उपजीविका व्यापार या फिर कारोबार करने की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ बलात् मजदूर को निषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 23। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23 में जो है बंधुआ या फिर बलात् मजदूर को निषिद्ध किया गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किस संवैधानिक प्रावधान को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 19। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। इसको जो है आपातकाल में भी निलंबित नहीं कर सकते। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है को निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं? कौन कौन से अधिकार जो है उनको प्राप्त नहीं है ना, उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 6। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16
और फिर अनुच्छेद 22 है ना, ये अधिकार जो है दूसरे देश के निवासियों को, ठीक है, भारत के नागरिकों को तो सभी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन दूसरे देश के नागरिकों को जो है ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 22 में जो अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से क्या सही है? पहला है संविधान का अनुच्छेद 21 कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है, एकदम सही है। संविधान का अनुच्छेद 21 विधायिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, ठीक है, उपर्युक्त दोनों सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार दिया जाता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विदेश यात्रा करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 21, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है रोज इसी तरीके से एग्जाम रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं? ठीक है ना, गैर नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है उसको बताना है। पहला है गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र अतिशीघ्र बताए जाने का अधिकार। दूसरा है अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार। तीसरा है गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। और चौथा है उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना विरोध से स्वतंत्रता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 ये सभी अधिकार जो है एक गैर नागरिक को प्राप्त है, ठीक है, अनुच्छेद 22 के अनुसार। गिरफ्तारी का जो कारण है उसको शीघ्र अतिशीघ्र बताए जाने का अधिकार भी है। अपनी रुचि के वकील से परामर्श कर सकता है अपने बचाव के लिए, ठीक है, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जो है किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है, और उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता, है ना। तो 1, 2, 3, 4 सभी अधिकार जो है गैर नागरिकों को प्राप्त है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 है, विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 19? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना, अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के संविधान में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 15(3) में, अनुच्छेद 16(4) में, अनुच्छेद 18(2) में या फिर अनुच्छेद 19(1) में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रावधान, है ना, किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 16 के भाग 4 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 है, सही है, सही कथन बताना है। पहला है विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत समानता का अधिकार में निहित है। समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को दिया गया है। अनुच्छेद 14 वर्ग विधान की अनुमति देता है। और पांचवा है अनुच्छेद 14 वर्गीकरण का निषेध करता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, है ना। विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत समानता का अधिकार में निहित है, और समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को दिया गया है ना। तो 1, 2, 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि सही है, ठीक है। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।